नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नीतू पांडे है और मैंने एक चैनल शुरू किया है जिसमें मैं बहुत सारे बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी। और सिर्फ बीमारियों के बारे में ही नहीं, बहुत कुछ मेडिकल रिलेटेड टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे हम, जो कि स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का टॉपिक फीवर है। ये फीवर क्या होता है? फीवर का मतलब बुखार, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन फीवर नॉर्मल या सिंपल भी हो सकता है, लेकिन उसे नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर हमारा शरीर का इससे ज़्यादा बढ़ जाए किसी कारण से, तो उसे हम फीवर बुला सकते हैं। फीवर के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइटल, फंगल, इन्फ्लामेटरी, मैलिग्नेंसी के चलते भी, और कोई केमिकल या फिर ड्रग रिलेटेड। तो हमें कौन से फीवर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कौन से फीवर को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? अगर फीवर 1 दिन या 2 दिन तक रहे तो उसे मानना चाहिए कि वो हमारी निजी लापरवाही के चलते हुआ है। जैसे कि हम कभी आइसक्रीम खा लेते हैं, या फिर कभी भूखे रह जाते हैं, या फिर तो जिससे हमें एलर्जी हो, तो उससे भी फीवर हो सकता है। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ रिपोर्ट्स के लिए रक्त यानी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि वायरल फीवर में क्या करेंगे। वायरल फीवर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक रहेगा, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, हम अभी जा रहे थे कि वायरल फीवर क्या होता है। वायरल फीवर हमें किसी भी मौसम में हो सकता है, क्योंकि वायरस का अटैक हमारे बॉडी के अंदर कभी भी और किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। वायरल एक नॉर्मल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है, और अगर हम उसे फ्रीज कर दें तो वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हमें मौसम जैसे स्प्रिंग या ऑटम के टाइम ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, और ये विंटर में भी हो सकता है। वैसे तो समर में भी हो सकता है। तो इसका सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स ये हैं कि फीवर आएंगे आपको, और स्नीज़ आ सकता है, छींकें आ सकती है, खांसी आ सकती है। और तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सावधानी पूर्वक आपको रेस्ट करना है और खान पान का बहुत भरपूर ध्यान रखना है। आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि कोई सूप, वेजिटेबल सूप, या फिर हल्दी वाली दूध और गरम खिचड़ी, दाल, ये सब का सेवन आप कर सकते हैं। और नॉनवेज में आप अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, जिसमें अदरक लहसुन रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो गर्म करता है, और गर्म तापमान वायरस के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसलिए उस तापमान पे वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए वायरल फीवर में हमें खान पान का अधिक ध्यान रखना चाहिए। अपने बॉडी को आप गर्म रखने की कोशिश कीजिए, जैसे ढक के रखें, फुल स्वेटर या फुल स्लीव के कपड़े पहने, और अपने आप को हो सके जितना रेस्ट दे सके तो दीजिए, क्योंकि वायरस जो है बॉडी के अंदर जा कर के बॉडी की एनर्जी के ऊपर ही काम करता है। बॉडी का जिस बॉडी के अंदर रहता है उसका एनर्जी खुद इस्तेमाल करके अपना जीवन चलाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे भी करके रोकें, और तापमान उसका सबसे सटीक उपाय है। वायरस की बुखार में अगर आपको खांसी हो रहा है, आपको सर्दी हो रहा है, आपके सिक्रीशंस हो रहे हैं नाक और कान और आँखों से,
तो उस कंडीशन में आप एंटी इन्फ्लामेटरी ले सकते हैं, जैसे एंटी हिस्टामिनिक्स, जैसे कि लीवोसिट्राजिन, प्रोमेथाजिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, डाइफेनहाइड्रामिन। ये सारे एंटी हिस्टामिनिक्स है जो आपको लग सकते हैं वायरस के इन्फेक्शन में। याद रखें कि वायरल फीवर में हमें कभी भी एंटीबायोटिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तापमान फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल या फिर डोलो 650 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलपॉल भी ले सकते हैं, जिसमें कि पैरासीटामोल होता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटीपायरेटिक भी है, मतलब बुखार को कम करने की दवाई है। और हमें हम दूसरे एंटीपायरेटिक्स भी ले सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गए, नेप्रोक्सेन हो गए, और वैसे सबसे सेफ आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल ही है, तो आप वही लीजिए। तो फ्रेंड्स, फीवर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स, मैलिग्नेंसी या फिर कोई ड्रग। वायरल फीवर किसी भी वायरस के चलते हो सकता है, जो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से घुस सकता है, जनरली कांटेक्ट के थ्रू होता है। अगर हमें किसी भी अगल या बगल के इंसान को ऐसा सिम्टम्स हो, जैसे छींक, खांसी, बुखार जैसा, तो हमें उससे कुछ दूरी बना के रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वायरल होगा या फिर बैक्टीरियल होगा तो वो आराम से संक्रमित हो जाएगा थ्रू एयर। तो हवा के थ्रू वायरल फीवर ज़्यादा ही कांटेक्ट में ज़्यादातर संक्रमित होता है, ट्रांसमिट होता है। वैसे तो ये फूड और वाटर से भी हो सकता है या फिर कांटेक्ट से भी हो सकता है, लेकिन एयरबॉर्न इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, बिकॉज हम लोग नॉर्मल स्पेस में तो दूर ही चलते हैं, लेकिन अगर थोड़े भी नज़दीक हम लोग आ गए तो बात करने के तरीके से, बात करने के थ्रू जो हम हमारे मुंह से या नाक से जो हवा निकलती है, उसमें जो मॉइस्चर होता है, उसमें भी वायरस होता है, तो उसके थ्रू वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो वायरल फीवर के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? फ्रेंड्स, वायरल फीवर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, मतलब इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है माइल्ड केस में 3 to 5 days, एंड मॉडरेट कंडीशन में इट मे रेंज फ्रॉम 5 to 7 days, मतलब 1 वीक तक रह सकता है मॉडरेट कंडीशन में। लेकिन सीवियर केस में ये 2 हफ्ते से भी ज़्यादा रह सकता है, जैसे कि कोविड-19 में हम लोग देखे थे। तो गाइस, जैसा कि हमने समझा कि वायरल फीवर 3 दिन से 5 दिन तक नॉर्मली रहता है, लेकिन जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर ये 1 महीना या 2 महीने तक भी रह सकता है, क्योंकि हमें इसमें कंटिन्यूअस सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो वायरस पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए बॉडी से, तब तक हमें उस इन्फेक्टेड इंसान को या फिर कैरियर को हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है, नहीं तो उसके बॉडी का सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा और बाकी बहुत सारे वाटर लॉस हो सकते हैं और एनर्जी और भूख भी नहीं लगती। तो ये सारे सिम्टम्स उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीक कर देगा, और लास्टली अगर प्रॉपर सपोर्टिव मेजरमेंट्स हम लोग नहीं लेते हैं तो वो मर भी सकता है। तो सीवियर केसेस ऑफ वायरस के तो बहुत सारे वैराइटीज़ हैं, तो हम इसे धीरे धीरे समझेंगे। तो वायरल इन्फेक्शन में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें एंटीबायोटिक्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरल फीवर खुद अपने आप रिकवर हो जाता है। तो वायरल फीवर में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सपोर्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक्स लाइक पैरासीटामोल, कैलपॉल, डोलो 650 और जैसे आइबुप्रोफेन, ये सब ले सकते हैं।
और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में और आएगा, जैसे अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, जैसे हाइड्रेशन, जैसे कोकोनट वाटर ये सब ले सकते हैं, और कुछ गर्म चीज़ें ले सकते हैं जो हमारे बॉडी को गर्म रखे, क्योंकि वायरस का मल्टीप्लिकेशन लो और हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं होता है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए वायरस के मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उस टेम्परेचर को हमें अपने बॉडी में प्रिवेल करने से रोकना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने बॉडी को बहुत गर्म रखें, और फीवर भी इसलिए होता है कि हम वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक सके। हमारे बॉडी के अंदर जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर द वायरस हैज़ गॉट इनसाइड आवर बॉडी, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए तो हमारा कोर टेम्परेचर बढ़ा देता है हमारा हाइपोथैलेमस, ताकि उसे एक एडवर्स इन्वायरमेंट मिले अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इससे उसका मल्टीप्लिकेशन भी हैम्पर हो जाता है। तो वायरल फीवर में जैसे कि कोल्ड एंड कफ और नॉर्मल जो 5 से 10 दिन तक रहने वाली वायरल फीवर है, जो कि नॉर्मली इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है या फिर एडेनो वायरस से भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने बॉडी को गर्म रखे, प्रॉपर रेस्ट ले और प्रॉपर मील्स ले, और मील्स भी ऐसा होना चाहिए जो फ्रेश हो और हॉट हो, जैसे कि सूप, वेजिटेबल सूप्स, मिल्क विथ हल्दी जैसे टर्मरिक, तो हल्दी वाली दूध, या फिर दाल ले सकते हैं। और जैसे हाई प्रोटीन डाइट हमें नहीं लेना चाहिए, हमें नॉनवेज में एग ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं, बट मीट लेने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो उससे एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी स्लो हो जाते हैं। तो हमें हैवी मील्स नहीं लेना है, बट हमें बॉडी को गर्म करने वाले मील्स हम ज़रूर लेना चाहिए। तो वेजिटेरियंस में हमें वेजिटेबल सूप्स पी सकते हैं, हम मिल्क पी सकते हैं, हल्दी के साथ गार्लिक, जिंजर ये सब हम डाल सकते हैं अपने फूड में, और हमें फूड प्रॉपर लेना चाहिए। रोटी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ये सब हम ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, और बाकी रोटी, दाल ये सब ले सकते हैं। तो और प्रॉपर रेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। तो मील, प्रॉपर रेस्ट और कोल्ड एक्सपोजर से अपने आप को बचाने का पूरा कोशिश हमें करना पड़ेगा। वायरल फीवर में हमें सिम्टम्स जैसे कि सोर थ्रोट, रनिंग नोज़, आइज़ से वाटरिंग, रैशेज़, अर्थराल्जिया जिसे जॉइंट पेन कहते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमारे मसल्स में भी दर्द हो सकता है, हमें थ्रू आउट द बॉडी पेन हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स वायरल फीवर के रहेंगे। जब तक वो वायरल फीवर सबसाइड नहीं करता, तब तक हमें इसे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो इन सिम्टम्स को हमें पहचानना पड़ेगा, और हमें प्रॉपर मेजर्स लेने पड़ेंगे। ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें एंटीहिस्टामिनिक्स भी लेना पड़े, जो इन्फ्लेमेशन को थोड़ा कम कर देता है। तो हम एंटीहिस्टामिनिक्स जैसे कि लीवोसिट्राजिन, डाइफेनहाइड्रामीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, प्रोमेथाजिन ये सब का सेवन हम कर सकते हैं अपने प्रॉपर ड्यूरेशन तक, जब तक हमें आराम ना मिले। अगर वायरल फीवर 1 हफ्ता या 10 दिन तक रहे तो हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कि फुल ब्लड काउंट होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड CBC, और उसमें हम ESR करा सकते हैं। हमें इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के बारे में भी जान लेना चाहिए, जैसे CRP, ANA ये सब हम करवा सकते हैं, और मसल मार्कर्स के बारे में भी हम। फीवर के रिमेनिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए हम दूसरे वीडियो में, हमें नेक्स्ट वीडियो में जाना होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे वीडियो के लिए ज़रूर बने रहिए।